में सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल BTS कोरियन आर्मी 111 इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आप लोगों को माफिया हार्टबीट स्टोरी का पार्ट 1 बताऊंगी। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने इस स्टोरी में पहले ही बताया था कि इस स्टोरी में 3 माफिया ब्रदर्स होते हैं जो कि किंग होते हैं। तीनों ही बहुत ज़्यादा ही पावरफुल और बहुत ज़्यादा ही डेंजरस होते हैं। उधर हमारी माफिया किंग की क्वींस जो कि बहुत ज़्यादा इनोसेंट और क्यूट होती हैं, जो कि अपनी लाइफ में बिजी होती हैं। ये तीनों ही मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं। जिमिन जिसका एक्सीडेंट हो चुका था और उसकी याददाश्त जो कि बच्चे जैसी हो गई थी, इस वजह से वो बच्चों जैसी हरकतें करती हैं। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। यहाँ हम देखते हैं एक कुर्सी से एक आदमी बंधा होता है जो कि पूरा पसीने और खून से सना होता है। उसके शरीर में पसीने से ज़्यादा खून बह रहा था। ये इंसान जो कि बहुत ज़्यादा ही डरा हुआ था, क्योंकि इसे पता है कि इसने जो किया है उसकी सज़ा इसे मिलेगी। तो फिर कैसे ही न डरे। यहाँ पर एक इंसान जो कि बहुत ही ज़्यादा हैंडसम और हॉट बट बहुत ज़्यादा डेंजर लुक के साथ अंदर एंटर करता है और बहुत ज़्यादा ही वो डेंजर लग रहा था। और उसके शर्ट के ऊपर के 3 बटन खुले होते हैं। वो जितना डेंजर लग रहा था उतना ही हॉट लग रहा था। उसके चेहरे पे इतना ज़्यादा गुस्सा था कि सामने वाले को अभी मार देगा। यहाँ पर सामने वाला कहता है कि बॉस प्लीज़ मुझे जाने दो, मैं अब आगे से ऐसी गलती नहीं करूँगा, मुझे जाने दो, मुझे माफ़ कर दो, एक चांस दे दो बॉस, प्लीज़ बॉस, मैं आपको धोखा नहीं देना चाहता था, लेकिन बॉस मुझे माफ़ कर दो। तो फिर वो इंसान कहता है कि अच्छा मैं तुम्हें कैसे माफ़ कर दूँ, बताओ ज़रा। तुमने मुझे चीट करने की कोशिश की है और तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ। अच्छा ये बताओ, क्या तुम मुझे जानते नहीं हो? मेरे दिल में माफ़ी शब्द का कोई जगह नहीं है और ना मैं किसी को माफ़ करता हूँ। तुम्हें तो अच्छे से पता होगा कि मैं सज़ा देने में बिलीव करता हूँ। आखिर मैं माफिया क्यों हूँ, ऐसे माफिया नहीं बना हूँ। तो मेरे दिल में हार्ट नाम की चीज़ तो है ही नहीं, ये तो तुम्हें भी पता है। तो तुमने मुझसे रहम की भीख कैसे मांगी? तुमने क्या सोचा कि तुम मुझे इस तरीके से कहोगे और मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगा? यहाँ पे जितने भी गार्ड होते हैं सब, क्योंकि बहुत ज़्यादा डर रहे थे, क्योंकि वो अपने बॉस का ऑरा देख के बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। इस समय तेज राक्षस लग रहा था डेविल, उसे देखकर किसी का भी खून सूख जाए। यहाँ पर वो इंसान भीख मांगता है, लेकिन फिर उसे चुकी माफ़ नहीं करता है और वो इंसान कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे मारकर अपने वेपन्स वापस ले लोगे, लेकिन तुम मेरे भाई तक कभी नहीं पहुँच पाओगे। समझ गए तुम? अगर तुमने मुझे मार दिया तो तुम उस तक नहीं पहुँच पाओगे, क्योंकि मैं एकमात्र सीढ़ी हूँ वहाँ तक जाने का। तो क्योंकि अपनी पैंट से एक बहुत ही धारदार चाकू निकालता है। वो बहुत ज़्यादा ही शार्प होता है। उस चाकू को देखकर गार्ड समझ जाते हैं कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि ते ये चाकू तभी निकालता है जब वो खुद किसी को मारना चाहता है। और होता भी वही है। वो इंसान बोलता रहता है, लेकिन ते उसके गर्दन पे चाकू चला देता है और तब तक चलाता है जब तक वो उसके सर को अलग नहीं कर देता है। यहाँ पर ये नज़ारा देखने के बाद तो गार्ड पूरा डर ही जाते हैं, क्योंकि ते को भी पता है अगर एक को वो माफ़ करेगा तो यहाँ हज़ारों खड़े हो जाएंगे। इस वजह से उसके सामने ही, उन लोगों के सामने ही उसे मार देता है और बहुत ज़्यादा ही डेंजर लुक के साथ वो अपनी उस जगह से वापस जाता है जहाँ पर उस इंसान को उसने मारा था।
ये उसका बेसमेंट होता है और वो बहुत ज़्यादा डेंजर लुक के साथ बाहर आता है। यहाँ हम देखते हैं कि एक इंसान जो कि पंचिंग बैग के साथ बहुत ज़्यादा ही लग रहा था, वो बहुत ज़्यादा ही उस बैग पे वार कर रहा था और वो इतना ज़्यादा वार कर रहा था कि वो बहुत ज़्यादा ही फट गया था, लेकिन फिर भी इस पे वार करता है। ये बहुत ही ज़्यादा डेंजर होता है और ये सबसे ज़्यादा डेंजर पर्सन है क्योंकि इसे बहुत ज़्यादा ही नफरत है धोखेबाजों से और ये सबसे खतरनाक है। ये अपने दोनों भाइयों से ज़्यादा खतरनाक है और बहुत ज़्यादा ही ये उस पंचिंग बैग को मार रहा था। तभी यहाँ पर एक गार्ड आता है और कहता है कि बॉस, आपको बॉस ने बुलाया है, मीटिंग है। तो फिर लास्ट बार उस बैग पे वो मारता है और वो बैग टूट के नीचे गिर जाता है। इस समय जो गार्ड्स उसे बुलाने आए होते हैं वो भी बिल्कुल शांत होते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही उन लोगों के लिए पुरानी बातें थी। वो उसकी वजह से बिल्कुल नहीं डरते थे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही इस चीज़ की आदत डाल चुके थे। वो जब भी पंचिंग बैग पे अपना गुस्सा निकालता तो वहाँ पर खड़े सभी गार्ड सिर्फ उसे सर नीचे करके देखते रहते। जो इंसान अभी अभी इस रूम से गया है वो बहुत ज़्यादा ही हॉट है और बहुत ज़्यादा ही डेंजर है। इसके पास जाना ये योगी होता है, योगी जो कि बहुत ज़्यादा ही हार्टलेस होता है। ये हमेशा अपने सेटलेस होकर अपने बॉक्सिंग बैग को देखता है और हम देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ही वो अपने गुस्से और एंगर को कंट्रोल नहीं कर पाता है। इस वजह से वो सारा गुस्सा अपने पंचिंग बैग पे निकालता है। गार्ड्स जो कि उससे हमेशा ही दूर रहते हैं क्योंकि अगर उसे गुस्सा आ गया तो वो किसी की भी नहीं सुनता है। यहाँ पर उसके घर में कोई भी उसे कुछ भी नहीं बोलता है। वो चाहे जो करे, जिसे मारे, जिसे काटे और तो और वो घर में भी अगर किसी को गुस्से से देखता है तो वो ज़्यादातर अपने आप को शांत ही रखते हैं क्योंकि वो उससे उलझना नहीं चाहते। एक तो उसे रोकने वाला कोई नहीं है और घर का चहेता बेटा है। इस वजह से यहाँ पर हम देखते हैं कि ऑफिस में कोई कंप्यूटर पे कुछ हैक कर रहा था। ये होता है आरएम, जिसका माइंड इतना ज़्यादा शार्प है जो कुछ भी कहीं से भी हैक कर सकता है और तो और ये सारे प्लान यही बनाता है कि शो की सिर्फ ऑर्डर देता है और जरूरत पड़ने पर सबको मारता भी है। आरएम जो कि ज़्यादा फाइट नहीं करता है और अगर वो फाइट करता है तो बिना अपने गन के कहीं नहीं जाता है। और यहाँ पर सुगा भी बिना अपने गन के कहीं नहीं जाता। उसके पास हमेशा 2-3 गन होती है जिससे वो अपने दुश्मनों को मार गिराए क्योंकि वो जानता है कि उसके दुश्मन कितने ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं। यहाँ पर तीनों ही भाइयों का दिमाग बहुत ज़्यादा शार्प होता है। हम देखते हैं कि कुछ देर बाद घर में कोई एंटर होता है। ये हमारा शीहोप होता है, शीहोप, जिसे देखिए मॉम डैड ने कूद लिया था लेकिन फिर भी ये भी घर का शहर है। ये भी एक माफिया किंग है और इसके पास भी बहुत ज़्यादा ही दिमाग है पर ये बहुत ज़्यादा ही प्यारा है। इसके पास दिल भी है जिसकी वजह से ये अपने भाइयों से बहुत ज़्यादा ही अच्छे से बात करता है और उन्हें बार बार बताता है कि ऐसे नहीं, ऐसे करने से वो अपने दिल को महसूस कर सकते हैं। यहाँ पर ये तीनों भाई तो हार्टलेस होते हैं, आरएम, ते और योंगी। और हमारा हॉबी जो कि एक फ्लर्टी बॉय होता है, ये तो हमेशा फ्लर्ट करते रहता है लेकिन सबको पता है कि सिर्फ फ्लर्ट ही करता है, किसी लड़की के साथ कुछ भी नहीं। और अगर कर भी दे तो उसे कोई भी रोकने वाला नहीं है क्योंकि उसके भाई हमेशा उसके साथ रहते हैं। यहाँ पर ते, आरएम और योंगी सभी उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और यहाँ पर
लीसा होती है, लीसा जो कि बहुत ज़्यादा ही क्यूट होती है, अपने डैड की सबसे लाडली बेटी होती है। यहाँ पर उसके डैड उसे हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं। अगर लीसा को कोई आँख उठाकर भी देख ले, यहाँ पर घर भर मारने के लिए एक पल भी वेस्ट नहीं करते हैं। ये तो हम आगे जानेंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। तो भाई यार में सरांगे और स्टोरी अच्छी लगी तो कमेंट कर दीजिएगा। तो भाई यार में सरांगे, लव यू सो मच आदमी, और प्लीज सपोर्ट करते रहिए ऐसे, क्योंकि आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मुझे, आप लोग भी समझ सकते हैं। तो भाई यार में